हर हर महादेव। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। स्वागत है आप सबका धार्मिक रहस्य में। और हम श्रवण करेंगे आज सोमवार महात्म, श्रावण सोमवार व्रत विधान। हर हर महादेव। सनत कुमार बोले कि हे ईश्वर, आप मुझे श्रावण मास के सोमवार के महात्म्य को बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, में सूर्य मेरा नेत्र, इसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उसे सोमा सहित मेरे नाम वाले सोमवार को कहना है ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि यह मेरा स्वरूप, यह वार मेरा ही स्वरूप है, इसलिए इसे सोम कहा गया है। यह समस्त राज्य का प्रदाता और श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य फल देने वाला है। हे विप्र, उसको विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने से असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के का व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा, शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवारों के दिन, और यदि 5वें सोमवार हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों में सायंकाल में भी शिव जी का पूजा करें और एकाग्रचित्त होकर दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार व्रत की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए और इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों तथा अभिष्ट पूजा उपचारों के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिवजी की पूजा करें। तत्पश्चात यह कहे, मैं शरु, भगवान महेश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव और भयहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी का पूजन करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित होकर अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं और दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं होता। अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र को की इच्छा करने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट को कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुखों भोगों का भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वे रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्णित निर्मित शिव और पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। तदंतरम एक दिव्यता शुभ लिंगोत्भाद्र मंडल बनाए, उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें, उसके ऊपर उमा से शिव जी को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति, स्मृति और पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाएं, इसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं, उसमें गीतों और बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर शर्व अथवा आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पालाश की समिधाओं में से 108 आहुति प्रदान करे। यव, व्रीहि, तिल आदि को आहुति इस मंत्र अपव्यवस्व इस मंत्र से दे और विलव पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षडाक्षर मंत्र से प्रदान करें। तत्पश्चात स्विष्टकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करे और बाद में उन्हें गौ प्रदान करे। तदंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए और उसे वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करे। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे और तत्पश्चात प्रार्थना करे, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी की मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतरम बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करे। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलिषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी इस व्रत के करने का फल श्रवण करता है, वह भी इस व्रत को करने के फल को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन को मैंने आपसे कहा है। हर हर महादेव। इसी प्रकार श्रावण सोमवार के व्रत की कथा यहाँ पर समाप्त हुई।
आप हम सब लोग हमारे साथ बने रहिए, श्रावण मास की कथाओं का श्रवण करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर किसी को कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह हमें कमेंट करे। हर हर महादेव।